नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। मोनिका's वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। मैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी ही लिखी हुई एक कहानी, जो कि मैंने व्यंग के रूप में लिखी है, आपके बीच लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। शिक्षक जो गीली मिट्टी को मजबूती से गढ़कर सही दिशा में ढालता है। संसार में मनुष्य सीखने ही तो आता है और ताउम्र सीखता रहता है। सर्वप्रथम जन्मदायिनी माँ से सीखता है, पिता से सीखता है और फिर उसे मिलते हैं गुरु शिक्षक, जो उसे विद्यार्जन के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी देते हैं। उनके व्यक्तित्व का भी उसके जीवन पर गहरा असर होता है। वो अपनी अमिट छाप उस पर छोड़ देते हैं और उसके बाद जीवन में उसे समय समय पर अलग अलग रूपों में शिक्षक मिलते हैं, जिनसे वह सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जीवन में कुछ अच्छा मकाम हासिल कर लेता है, प्रसिद्धि पा लेता है और जिंदगी में कामयाब कहलाने लगता है। विदेशों में बस जाता है और 2-3 साल में कुछ दिनों के लिए अपने देश लौटता है। माता पिता अकेले यहाँ रहते हैं, लेकिन हर मिलने वालों को, रिश्तेदारों को गर्व से बताते हैं कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, डॉलरों में कमाता है। जिंदगी की गाड़ी अपनी गति से भागती रहती है। अब उसके पास काम अधिक है और समय कम। अब वह 2 या 3 साल में भी अपने देश नहीं आ पाता। एक दिन सोशल नेटवर्किंग पर उसे उसके शिक्षक मिलते हैं, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। वो बहुत खुश होता है, उन्हें मैसेज करता है और शिक्षक भी उसे तुरंत पहचान लेते हैं। उसके हालचाल पूछते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैंने जिस विद्यार्थी को पढ़ाया वो आज विदेश में बसता है। वो भी अपने परिवार को, अपने मिलने वालों को इस बात को बड़े गर्व से बताते हैं। 5 सितंबर का दिन नजदीक था और जैसा कि हमारे यहाँ प्रथा है कि बस एक दिन देशभक्ति, एक दिन का महिला दिवस, ठीक वैसे ही एक दिन का शिक्षक दिवस। बाकी के 364 दिन उसे ताक पर रख दिया जाता है। खैर, 5 सितंबर आई और विदेश में बसे विद्यार्थी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया। उन्हें सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड भी भेजा। शिक्षक भी बहुत प्रसन्न हुए, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। शिक्षक, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और पास ही के अनाथ आश्रम में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने जाया करते हैं। एक दिन जब वो वहां से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक वहां बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखा रहा है। वहां के प्रमुख ने परिचय दिया कि ये फुटबॉल के कोच हैं, इन बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग देना चाहते हैं। शिक्षक बड़े प्रभावित हुए। जब वो उस युवक से बात करने नजदीक पहुंचे तो युवक तुरंत उनके चरणों में झुक गया और प्रणाम करके पूछने लगा, सर कैसे हैं आप? शिक्षक ने कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। युवक ने कहा, सर आपकी कक्षा में पढ़ने में सबसे कमजोर छात्र था और आपकी छड़ी की मार भी बहुत खाई है। मैं विवेक हूँ सर, आपकी कक्षा का लास्ट बेंचर। ओह विवेक! शिक्षक ने चश्मे का ग्लास साफ करते हुए उसे पहचाना। आगे बातें होने लगी। उसने बताया कि खेल में रुचि थी, इसीलिए कोच बन गया और अब खेल के माध्यम से देश को कुछ देना चाहता हूँ। कहने लगा, सर आप ही कहते थे ना कि इस मिट्टी का ऋण है तुम्हारे ऊपर, जिंदगी में उसे जरूर चुकाना। देश सर्वोपरि है। सर उस समय तो आपकी बातें समझ नहीं आती थी, मगर आज आती हैं और उन्हीं पर अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। शिक्षक गदगद हो गए। खुशी से आंखों में आंसू उमड़ पड़े। लगा कि आज शिक्षक दिवस का वास्तविक उपहार उन्हें मिल गया। उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और घर लौट आए। घर आकर विचार करने लगे, मैंने तो हर विद्यार्थी को समान शिक्षा दी थी, लेकिन कौन कैसे ग्रहण करता है और किस दिशा में ले जाता है, ये तो उसी पर निर्भर करता है। सारी जिंदगी बच्चों को शिक्षित किया,
रिटायर्ड होने तक भी इतनी तनख्वाह नहीं हो पाई थी कि खुद का बड़ा घर ले सके। 2 बेटियों की शादी और पत्नी की बीमारी में सारी बची हुई राशि भी खत्म हो गई। बेटियां अपने ससुराल में और पत्नी का निधन हो गया। अपनी पेंशन से जीवन बसर तो हो जाता है, लेकिन हाँ, 5 सितंबर पर कई जगह बुलाकर हार श्रीफल देकर सम्मानित जरूर किया जाता है और कई जगह तो अच्छी शॉल भी भेंट की जाती है। समाचार पत्र में शिक्षक की महिमा पर लेख होता है और सोशल मीडिया तो शिक्षकों की महिमा मंडन की पोस्ट से भरी होती है। देखकर लगता है, वाह, कितना खुश नसीब है इस देश का शिक्षक जो इतना सम्मान पाता है। क्या हुआ तनख्वाह कम है? क्या हुआ जो हर सरकारी कार्यों में उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है? क्या हुआ जो मास्टर का टैग लेकर सारी जिंदगी घूमता है, जिसके बच्चों को ये शिकायत होती है कि वो उन्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे पाया? विद्यालय में कई बार प्राचार्य के भेदभाव का शिकार होता है। नित नई शिक्षा नीति के आने से नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। कोरोना महामारी में भी आधा वेतन या बिना वेतन के काम करता है और अभिभावकों के कोप का भी शिकार होता है। लेकिन कोई बात नहीं, 5 सितंबर है ना, एक दिन जिस दिन उसे सर आंखों पर बिठाया जाता है और वो भी सारी शिकायतें भूलकर फिर से लग जाता है भविष्य निर्माण में, देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में। हो भी क्यों ना, आखिर वो है एक शिक्षक। दोस्तों, मेरी ये जो कहानी थी जो मैंने आपके सामने व्यंग के रूप में रखी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसके व्यंग के कुछ अंश लेकर अपनी शिक्षक दिवस की स्पीच भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े किसी विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।